So let's start with the second lecture of understanding quadrilaterals. तो इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्रीज। कोई भी पॉलीगॉन लो, ट्रायंगल से लेकर कोई भी पॉलीगॉन, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्रीज। उसके बाद इफ द पॉलीगॉन is a regular polygon, then all exterior angles are of equal measure. उसके बाद मतलब अगर एक पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल मेजर के होंगे। फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन of n sides, measure of one exterior angle is equal to 360 upon n. ठीक है, ओके। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब इक्विएंगुलर, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विएंगुलर मतलब all angles are equal, whose each exterior angle has a measure of 45 degrees. Each exterior angle has a measure of 45 degrees. तो exterior angle, find the number of sides. तो exterior angle जो होगा, सपोज ये मेरा ऐसा पॉलीगॉन है, एक पर्टिकुलर कॉर्नर है उसका, तो ये अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो ये होगा इंटीरियर एंगल। ये याद रखना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्रीज। ओके, तो मुझे क्या पता है? सम ऑफ ऑल exterior angles is 360 degrees. नंबर ऑफ साइड्स लेते हैं n, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n। मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल होगा 360 अपॉन n, लेकिन वो कितना है? 45 डिग्रीज। तो n कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 360 अपॉन 45। अभी इसको कैलकुलेट कैसे करना है देखो। 360 क्या है? 90 इंटू 4 अपॉन 45, और 45 वन ज़ा 45 टू ज़ा, तो ये हो गया 8। ओके, फाइन। So let's look at the exercise. Exercise 3.2. Find x in the following figures. ये जो पहला फिगर है क्वेश्चन नंबर ए, ये ट्रायंगल है, लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टी क्या सीखा? सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन और अ पॉलीगॉन, ठीक है, इज 360। ओके, तो सपोज ये x है, तो ये 125 और ये 125।
तो इसका एंगल्स का सम कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? x प्लस 125 प्लस 125 which is x plus 250 which is 360। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 होता है, तो x कितना होगा? 360 माइनस 250, 110 डिग्रीज। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। ये क्या है? 1 2 3 4 5 पेंटागन है ये। तो पेंटागन रहने दो या कुछ भी रहने दो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है इसको नाम देते हैं ई, और ये 90 डिग्रीज है। तो ई प्लस 90 क्या है? 180। क्यों? दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर के एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो ई कितना होगा? 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्रीज। ये एंगल 90 डिग्रीज है, एक्सटीरियर एंगल ये दिया हुआ है। तो अभी अपना प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है? 60 प्लस 90, यहाँ से शुरू किया मैंने। 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस ई कितना है? 90। तो ये हो गया 130, ये हो गया 180। 180 प्लस 130 310 प्लस एक्स विच इज 360। तो एक्स कितना होगा? 360 माइनस 310 विच इज 50 डिग्रीज। तो x की वैल्यू है 50 डिग्रीज। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. n कितना है? 9। और ये है रेगुलर पॉलीगॉन। तो अभी हमने क्या देखा था लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हो गया 40 डिग्रीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर n मेरा 15 है तो ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है। इस रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 15। तो 15 टू ज़ा 30, 15 फोर ज़ा 60, 24 डिग्रीज। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। दैट टेक्स केयर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी साइड्स, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degrees? रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल कितना है? 24 डिग्रीज। रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, तो सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। लेकिन वो है आपका 24 डिग्रीज दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n क्या होगा मेरा?
360 अपॉन 24, 12 टू ज़ा 12 30 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो ये क्या होगा 15, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 degrees? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो कोई तो एक कॉर्नर लिया है मैंने, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 डिग्रीज। क्यों? बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो इंटीरियर एंगल है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180, तो ई कितना हुआ मेरा 180 माइनस 165 विच इज 15 डिग्रीज। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज 360 अपॉन n। ये 360 है अपॉन n विच इज 15 डिग्रीज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15, 15 टू ज़ा 30, 15 फोर ज़ा 60, कितने साइड्स है इसके 24 साइड्स, 24 साइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22? तो अगर E है measure of each exterior angle और वो है 22 डिग्रीज, n है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो इन दैट केस n E is equal to 360 अपॉन n। तो n क्या होगा 360 अपॉन e, लेकिन e कितना है मेरा 22 डिग्रीज, 2 11 जा 2 180 जा विच इज 180 अपॉन 11, लेकिन 11 के टेबल में 180 नहीं आता। इसका मतलब ये जो डिवीजन रहेगा ये डेसिमल आंसर देगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन विथ कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो इसके साइड्स क्या होंगे, होल नंबर नेचुरल नंबर में होंगे साइड्स, डेसिमल में नहीं होंगे। तो ये होल नंबर नहीं आ रहा, इसलिए नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसके एक्सटीरियर एंगल एक एक्स्ट्रा एंगल 22 डिग्री हो, ठीक है ना। उसके बाद बी वाला देखते हैं। उसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्रीज। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर में। तो E अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल है तो वो होगा 180 माइनस 22, 180 माइनस 20 160 158। ओके,
और अगर मेरे n होंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो e होता है 360 अपॉन n। तो n क्या होता है 360 अपॉन e, विच इज 360 अपॉन 158। लेकिन 158 और 360, तो 158 के टेबल में 360 नहीं आता, तो ये डेसिमल आंसर देगा। 360 अपॉन 158 विल गिव अ आंसर इन डेसिमल। लेकिन जो पॉलीगॉन है रेगुलर पॉलीगॉन, उसके साइड्स है होल नंबर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बी का भी आंसर क्या होगा, नहीं पॉसिबल। ऐसे पॉसिबल नहीं कि कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्रीज हो। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन? तो रेगुलर पॉलीगॉन सबसे छोटा कौन सा है, द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसे नहीं करते स्मॉलेस्ट, ये वर्ड गलत हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके 3 साइड्स है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल कितना होता है, उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 अपॉन 3 मतलब 60 डिग्रीज। या बचपन से पता है अपने को। What is the minimum interior angle possible for regular polygon? 60 degrees. Why? Because the regular polygon with least number of sides is 60 degrees, is the equilateral triangle. ठीक है, regular polygon with least number of sides is equilateral triangle, therefore the least interior angle possible is 60 degrees. What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? देखो, minimum interior angle का मतलब है implies maximum exterior angle। और अगर ये मेरा इंटीरियर एंगल है और ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों कैसे होते हैं लीनियर पेयर में, आई प्लस ई इज 180। तो आई आ गया मेरा 60, 60 प्लस ई इज 180। तो ई क्या होगा 180 माइनस 60, 120 डिग्रीज। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, 120 डिग्रीज। इससे बड़ा एक्सटीरियर एंगल किसी का नहीं होगा। और वो क्यों है, क्योंकि लीस्ट इंटीरियर एंगल पॉसिबल इज 60 डिग्रीज। ओके।